दुनिया में इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। कहीं सैलाब हैं, कहीं बारिशें हैं, तो कहीं बर्फ़ानी तोदे जो हैं वो पिघल रहे हैं। ऐसे ही बर्फ़ानी तोदे के बारे में आपको बताएंगे जो अब अपनी हैसियत खो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बर्फ़ानी तोदे A23A का सफ़र अब अपने इख्तिताम की तरफ है। ये वही अजीम बर्फ़ानी तोदा है जो कराची से भी बड़ा था और जिसने तकरीबन 40 साल तक दुनिया के सबसे बड़े मुंजमद ज़ख़ीरे की हैसियत कायम रखी। ये तोदा सन 1986 में अंटार्कटिका के साहिली इलाके से अलग हुआ और बहेरा वुदल की तह में रुक गया, जहाँ उसने एक बर्फ़ानी जजीरे की शक्ल अख्तियार कर ली। इसका रकबा लगभग 1500 मुरबा मील और वज़न 1000 अरब टन था। रकबे के एतबार से ये कराची से भी बड़ा था। दहाइयों तक ये एक ही जगह पर जमा रहा और माहिरीन के लिए हैरत अंगेज़ मुअम्मा बन गया कि इतना बड़ा बर्फ़ानी टुकड़ा बग़ैर हरकत के इतनी तवील मुद्दत तक कैसे कायम रह सकता है। सन 2020 में ये पहली बार अपनी जगह से हिला और आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की जानिब बहते हुए साउथ ऑर्कने आइलैंड तक पहुंचा। फिर कुछ अरसे के लिए ये वहीं रुका रहा और कई महीनों तक एक ही जगह पर सुस्त रवि से घूमता रहा। दिसंबर 2024 में इसने दोबारा हरकत शुरू की और मार्च 2025 में ये जनूबी बहरे ओकियानोस में वाक़े साउथ जॉर्जिया नामी जजीरे के करीब जाके फंस गया। इस मकाम पर साइंसदानों को शदीद खदशात लाहिक हुए कि ये बर्फ़ानी दीवार मकामी समंदरी हयात के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। लाखों पेंगुइन्स और सेल्स अपनी जगह के लिए, अपनी खुराक के लिए रोज़ाना समंदर का रुख करते हैं और इतने बड़े तोदे का रास्ते में हायल होना इनकी बका को ख़तरे में डाल सकता था। मगर कुदरत का निज़ाम कुछ और ही था। ये तोदा मई 2025 में वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और गर्म पानियों में दाखिल होते ही तेज़ी से पिघलने लगा। अब सूरत हाल ये है कि इसका हुजम 50% से कम हो चुका है और वो सिर्फ 683 मुरबा मील पर मुहित रह गया है। इससे बड़े बड़े बर्फ़ानी टुकड़े अलग हो रहे हैं, जिनमें से बाज़ का साइज़ 400 मुरबा किलोमीटर तक है। ये टुकड़े अब आज़ादाना तौर पर समंदर में बह रहे हैं और इनमें से कई को बहरी जहाज़ों की सलामती के लिए संगीन ख़तरा करार दिया जा रहा है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के ओशन ग्राफर एंड री माइजर्स के मुताबिक ये तो वो अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उनके बकौल ये शुमाल की तरफ बहते हुए ड्रामाई अंदाज से टूट रहा है। यहाँ पानी इतना गर्म है कि ये मज़ीद कायम नहीं रह सकता और मुसलसल पिघल रहा है। माहिरीन के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये तोदा इतनी तवील मुद्दत तक कायम कैसे रहा। आमतौर पर ऐसे बर्फ़ानी तोदे चंद सालों में टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, मगर A23A ने 4 दहाइयों तक अपने वजूद को बरकरार रखा और दुनिया के समंदरों में किसी भी तोदे के मुकाबले में ज़्यादा फासले तक सफ़र किया। यही वजह है कि साइंसदानों के लिए ये एक कुदरती तजुर्बागाह बन गया है। लेकिन इस तोदे की पिघलावट महज एक दिलचस्प मज़हर नहीं, बल्कि माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का बराह रास्त सबूत है। ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में मामूली इजाफ़ा भी बर्फ़ानी ख़ित्तों पर गहरे असरात डालता है। अंटार्कटिका और बहरे जनूबी के पास मुसलसल गर्म हो रहे हैं और यही वजह है कि A23A जैसे बर्फ़ानी द्यो अब ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पा रहे। इससे पिघलने के नताइज 2 सतह पर नुमायाँ होंगे। पहला ये कि अरबों टन ताज़ा पानी समंदर में शामिल हो रहा है जो समुद्री निज़ाम और दर्जा हरारत को मुतासर करेगा। इससे न सिर्फ समुद्री जानदार बल्कि दुनिया के मौसम भी बदल सकते हैं। दूसरा और ज़्यादा ख़तरनाक पहलू ये है कि अगर मुस्तकबिल में इस जैसे बड़े तोदे बड़ी तादाद में टूटने लगे और समंदर की सतह बुलंद हो जाएगी, जिसके नतीजे में दुनिया के साहिली शहर जैसे कराची,
ढाका, न्यूयॉर्क और मियामी शदीद ख़तरे की लपेट में आ जाएंगे। ये बर्फ़ानी तौदा हकीकत में एक कुदरती अलार्म है जो हमें ये पैगाम दे रहा है कि अगर हमने माहौल, दुश्मन सरगर्मियों और कार्बन के बेतहाशा अखराज को कंट्रोल न किया तो आने वाले बरसों में हमारी ज़मीन पर बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग महज एक साइंसी इस्तिलाह नहीं बल्कि एक ज़िंदा हकीकत है जो हर गुज़रते दिन के साथ हमारे मुस्तकबिल को घेर रही है। A23A का सफ़र हमेशा ये याद दिलाता है कुदरत के बड़े बड़े कले भी अगर इंसान की कोताहियों के सामने टिक न सकें तो हमारी बस्तियां और शहर कैसे महफूज रह सकेंगे। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर हमने अभी से ये रवश न बदली तो कल के नक्शे से महज एक बर्फ़ानी तौदा नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंसानी आबादी गायब हो सकती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।